नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 2 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम अध्याय 3 का पाठ 6 पढ़ेंगे। अध्याय 3 के भी हमने 5 पाठ पढ़ लिए, ठीक है। तो ये जो अध्याय है तीसरा, ये 10 नंबर का अध्याय है। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बुक चलती है कक्षा 12वीं की, वह हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कुषाणों का साम्राज्य विस्तार। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, तो पढ़ते हैं। विजय के अलावा, यानी कि हमने पिछले वीडियो में कनिष्क की विजय के बारे में पढ़ा, तो उस विजय से भी हमें उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। और विजय के अलावा मुद्रा, अभिलेख और साहित्यिक स्रोतों से उनके साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित किया जा सकता है। कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा से प्राप्त उसके अभिलेख व संकेत देते हैं कि शासक के रूप में वह मूलतः पूर्वी प्रदेश से संबंधित था तथा संपूर्ण उत्तर पर उसका अधिकार था। काशी तथा सारनाथ उसके साम्राज्य के इस भाग के केंद्र स्थल थे। सिंध व पंजाब से प्राप्त उसके लेख वहां पर उसके अधिकार की पुष्टि करते हैं। आगे है अब प्रशासन। कनिष्क का प्रशासन, उसका शासक प्रांतीय क्षत्रपों के द्वारा होता था। एक की राजधानी मथुरा व दूसरे की संभवतः काशी थी। मथुरा में माँ क्षत्रप, खरपल्लन और काशी में वनस्पर प्रांतीय शासक थे। इस शासन का स्वरूप बहुत कुछ सैनिक था और इसका संगठन बहुत मजबूत नहीं था। दंड नायक और महादंड नायक पद कुषाण प्रशासकीय मशीनरी की कड़ी थी। अब आगे हैं बौद्ध धर्म का पोषक कनिष्क। भारतीय इतिहास में कनिष्क की प्रसिद्धि एक महान विजेता के साथ साथ ही बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में रही है। बौद्ध साहित्य में कनिष्क का उल्लेख दूसरे अशोक के रूप में किया गया है, जिसके प्रोत्साहन एवं संरक्षण के द्वारा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। यानी कि बौद्ध धर्म का जिस प्रकार प्रचार अशोक ने किया, उसी प्रकार कनिष्क ने भी किया, इसलिए कनिष्क को दूसरा अशोक कहा गया। बौद्ध धर्म अपनाने के पूर्व कनिष्क क्रमशः ईरानी, पहले ईरानी था, फिर यूनानी एवं हिंदू देवताओं में विश्वास करता था। अब है आगे। इसका प्रमाण यह है कि कनिष्क के प्रारंभिक सिक्कों पर ईरानी देवता मिहिर, अग्नि, महुर्जा, यूनानी देवताओं हेलियोसस, हेरेक्लीस तथा हिंदू देवताओं सूर्य, चंद्र, शिव आदि के चित्र मिलते हैं। उसकी मुद्राओं पर बुद्ध के चित्र भी मिलते हैं। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि पाटलिपुत्र की विजय के साथ लाए गए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष, यानी कि हमने कनिष्क के विजयों के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र से उसने अश्वघोष को अपने साथ लिया था। तो उसी अश्वघोष से प्रभावित होकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। अब है बौद्ध धर्म का विभाजन एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने करवाया और इस आयोजन में चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में विभक्त हुआ था। पढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल की एक उल्लेखनीय घटना थी बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म में उपस्थित विवादास्पद सिद्धांतों का निर्णय करने के उद्देश्य से कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक विहार में किया गया। लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने इसमें भाग लिया था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र इसके अध्यक्ष व अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो आप चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया एवं इसके अध्यक्ष कौन थे व उपाध्यक्ष कौन थे, यह आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि यह आपके 12वीं के साथ साथ आने वाले सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे 6 माह तक चले इस सम्मेलन में संपूर्ण बौद्ध साहित्य की सूक्ष्मता से जांच की गई तथा त्रिपिटकों पर टीका लिखकर उसे संपूर्ण रूप से एक ग्रंथ में संकलित कर लिया गया, जिसका नाम महाविभाष था। अगर आपको मालूम नहीं कि टीका क्या है, तो टीका एक लेखन की विधि है, ठीक है, जो किसी ग्रंथ के संदर्भ में लिखा जाता है। तो टीका यहाँ पर त्रिपिटकों के बारे में लिखा गया। अगर त्रिपिटक क्या है आपको नहीं पता, तो आपने जो पिछले वीडियो नहीं देखे अध्याय 1 का, उसमें हमने
जो बौद्ध साहित्य पढ़ा है, हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े हैं उसमें जो बौद्ध साहित्य पढ़ा है, जिसमें हमने त्रिपिटकों के बारे में पढ़ा है। त्रिपिटक 3 है, ये बौद्ध ग्रंथ है और तीनों के नाम है अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो जो पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो वो जरूर पढ़ना। चतुर्थ बौद्ध संगति का एक उल्लेखनीय परिणाम बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान शाखा में विभक्त होना था, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा का जन्म हुआ जिसे महायान कहा गया, जबकि मूल बौद्ध धर्म को हीनयान कहा जाने लगा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज धर्म के रूप में मान्यता दी। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ बौद्ध संगति, इससे आपके एग्जाम में सवाल आने का चांस 100% है, यानी कि और नहीं तो इसमें से कुछ न कुछ बड़ा नहीं तो छोटा सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पूछ ले कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया, कहाँ पर करवाया, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको पूछ ले अगर बड़ा सवाल पूछना हो तो कि हीनयान व महायान में अंतर है क्या है, तथा इन दोनों की विशेषता भी आपसे पूछ ली जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा का जन्म हुआ जिसे महायान कहा गया, जबकि मूल बौद्ध धर्म की शाखा को हीनयान कहा जाने लगा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की। हीनयान में बुद्ध धर्म केवल महापुरुष थे, जबकि महायान में बुद्ध धर्म को ईश्वरीय अवतार समझकर उसकी पूजा करने लगे। हीनयान की विशेषता यह थी कि बुद्ध धर्म को एक महान पुरुष के रूप में पूजा गया, यानी कि महान पुरुष माना गया, ना कि देवता। ठीक है, जबकि जो महायान था उसमें बुद्ध को देवता मानकर उसकी मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी। आगे भी और इनकी विशेषता है। हीनयान में सत्कर्मों पर बल दिया था, जबकि महायान में बुद्ध एवं बोधिसत्व की पूजा पर बल दिया जाने लगा। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, किंतु महायान में उसका स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया। बौद्ध धर्म की इस नई शाखा महायान के उदय के कारण बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ, क्योंकि इसके सिद्धांत सरल थे जिसका पालन जनसाधारण में एक गृहस्थ व्यक्ति भी सरलतापूर्ण कर सकता था। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ते हैं, जिसके लिए एक वीडियो उपयोगी हो सकता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद, टेक केयर।